Everyone, welcome to my YouTube channel Education Study. Today we are learning about how to speak English. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में बात करना कैसे सीखें, यानी इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें ग्रामर तो आ जाती है, टेंस आ जाते हैं, नरेशन आ जाते हैं, वॉइस आ जाती है, लेकिन क्या नहीं आता, इंग्लिश में बात करना नहीं आता है। वो इसलिए क्योंकि अपन इंग्लिश में बात करते ही नहीं है। चाहे छोटा छोटा क्यों ना सेंटेंस आ जाए, उसे क्या करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। चाहे गलत बोलो, क्या है, चाहे गलत बोलो, लेकिन उसे क्या करो, इंग्लिश में बोलो। तभी क्या करेंगे, अपन बोल पाएंगे। लेकिन अपन क्या कहते हैं, शर्माते हैं कि अगर हमने गलत बोल दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंग्लिश में बात करनी होगी, तभी आपसे क्या हो सकती है, इंग्लिश बोलना बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे आज क्या, हैव टू की यूजेस। क्या है कि हैव टू का यूज कहाँ किया जाता है, और जो हैव टू है इसका हिंदी में मीनिंग क्या है। तो जो हैव टू है इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, कोई काम करना है। क्या है, हैव टू का मतलब क्या है हिंदी में, कोई काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है। अब देखो, मुझे जाना है तो कोई काम ही तो हो रहा है ना उसमें, कि जो मुझे है क्या करना है, जाना है। तो उसमें काय का काम हो रहा है, जाने का, यानी उसे काय का काम करना है, जाने का काम करना है। मुझे पढ़ना है, उसे सोना है, उसे खाना खाना है, हमें बोलना है, तुम्हें याद करना है, तुम्हें आना है, मुझे कहना है। देखो, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं तो इनमें क्या है, कोई काम करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इनका क्या करते हैं, इंग्लिश में कैसे इन्हें ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इसे अपन इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे जाना है। क्या है, अपन कहते हैं ना कि हाँ भैया मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे रोना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे बैठना है, मुझे उठना है। अब इनको ही क्या करेंगे, इंग्लिश में अपन सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज मुझे जाना है। क्या है, मुझे जाना है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव टू गो। क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो। अब मुझे मीन्स आई, और जाना है तो हैव टू गो। क्या हो जाएगा, हैव टू गो। फिर अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। उसे सोना है, ही हैज टू स्लीप। क्या जाएगा, अब उसी की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, तो ही के साथ हैव का यूज तो करेंगे नहीं, क्या लगाएंगे, हैज का, ही हैज टू स्लीप। फिर क्या है नेक्स्ट, उसे खाना खाना है, ही हैज टू ईट फूड। हमें बोलना है, वी हैव टू स्पीक। तुम्हें याद करना है, यू हैव टू लर्न। तुम्हें आना है, यू हैव टू कम। मुझे कहना है, आई हैव टू से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन को सेंटेंसेस बोलने हैं। तो आपको होमवर्क है, मैंने यहाँ पे कितने एग्जाम्पल दिए हैं, 8। तो 8 सेंटेंसेस आप क्या करोगे, खुद कॉपी में नोट करोगे, और खुद से जो आप डेली में बोलते हो तो वहाँ पे लिखना, ऐसे ही इसी स्ट्रक्चर से बना के। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने कुछ नेक्स्ट सेंटेंसेस है उसे भी देखते हैं। जैसे क्या है, यूज ऑफ हैव एंड हैज। अब हैव का यूज कहाँ करना है, और हैज का पहली वीडियो में क्या पढ़ा अपन ने, ऊपर जो था उसमें क्या था, हैव टू। क्या है, उसमें क्या था, हैव टू। लेकिन अब पढ़ेंगे अपन हैव और हैज का यूज कहाँ करना है। तो हैव और हैज का मतलब होता है कोई चीज पास में है। क्या है, कोई चीज पास में, यानी अपने पास कोई चीज है, तो उस सेंस में क्या लगाएंगे, हैव का और हैज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक किताब है। अब क्या है, मेरे पास एक किताब है, तो पास में क्या है भाई, एक किताब है। क्या है, एक किताब पास में है, किसके, मेरे पास। तो यहाँ पे इंग्लिश बनाएंगे, आई हैव अ बुक। क्या बनेगा, आई हैव अ बुक। उसके पास एक किताब है। क्या है, उसके पास एक किताब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही हैज अ बुक। क्या होगी, ही हैज अ बुक। हमारे पास एक मेज है, हमारे पास एक मेज है, तो इसका क्या होगा, वी हैव अ टेबल। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है, उनके पास एक कार है। क्या है, उनके पास एक कार है, तो दे हैव अ कार। मेरे पास एक कलम नहीं है। अब अपने सेंटेंस क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। कौन से हो गए, नेगेटिव हो गए। अभी तक क्या थे अपने, पॉजिटिव थे, लेकिन अब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो इसको कैसे बनाएंगे, मेरे पास एक कलम नहीं है, तो पास में होना क्या है, ओके। अब नहीं है तो उसको इंग्लिश क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पे हैज का यूज किया है तो वहाँ पे क्या करेंगे, डज नॉट, और जहाँ पे हैव का यूज किया है तो वहाँ पे डू नॉट। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देख लेंगे कि अपने सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। क्या है,
अपने जो सब्जेक्ट होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास सब्जेक्ट क्या है, आई है, यू है, वी प्लूरल, अगर ये सारे सब्जेक्ट आते हैं तो इनके साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। इन केस अब अपने पास और कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। अगर अपने पास ये सब्जेक्ट आते हैं तो इनके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया होगा कि डू नॉट किसके साथ लगाना है और डज नॉट किसके साथ लगाना है। तो देखते हैं, मेरे पास एक कलम नहीं है, क्या है, मेरे पास एक कलम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या लगाएं, डू नॉट। तो क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव अ पेन। अब हैव को लगाना पड़ेगा क्योंकि हैव के हिंदी क्या है, पास, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, आई डू नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है। तुम्हारे पास एक बैग नहीं है, यू डू नॉट हैव अ बैग। क्या है, यू डू नॉट हैव अ बैग। फिर आपको बताना है, उनके पास एक कार नहीं है, क्या है, उनके पास एक कार नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी, उनकी की इंग्लिश क्या होती है, दे, तो दे हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, डू नॉट के डज नॉट, डू का यूज करेंगे, दे डू नॉट हैव आ कार, यानी उनके पास क्या है, एक कार नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप भी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पे, हैव टू का, हैज़ हैव, इनका कैसे यूज़ करना है, और आप भी इसे क्या करोगे, रोज ही प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि रोज क्या हमें क्या करना है, एक सेंटेंस सीखना है, तो 30 डेज में कितने सीख जाओगे आप, 30 तो सीख ही जाओगे, लेकिन कितने ही आपको याद रह जाएंगे, कम से कम हाफ ही कर लो उसका, 15 तो हो ही जाएंगे। ऐसे अगर आपको एक महीने 15 सेंटेंसेस सीख लिए तो धीरे धीरे आपके पास क्या बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे और आप भी क्या कर सकते हो, एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश बोल पाओगे। क्या है, आप भी क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से बोल पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।